हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी चीज़ों में बेहतर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एंड ओवरऑल एक अच्छे माइंडसेट के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को कर रहे होंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रही होंगी। ओके, तो आज मैं एक रीडिंग लेकर के आई हूँ, एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपको पता है कि मैं पहले भी बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है बेसिकली हमारी वो है कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर या कोई भी पर्सन, लाइक आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी भी पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हो, वो पर्सन आज के डेट में आपको याद करता है या नहीं करता है, या वो आपके बारे में कभी सोचता भी है या नहीं सोचता है। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में चीज़ें सोचनी है और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, आपको तीनों पाइल्स नज़र आ रही होंगी आई होप। एंड 3 पाइल्स हैं जिसमें सबसे पहला पाइल है ऑरेंज, सबसे जो बीच का पाइल है वो है वाइट एंड सबसे लास्ट पाइल है हमारा पिंक। तो अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आपको एकदम रिलैक्स मन से अपने पार्टनर के बारे में या जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आप लोगों के रिश्ते में आज भी आपको याद किया जाता है या नहीं किया जाता है, आप उनके बारे में सोचो। फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी रीडिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें। इससे पहले कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट हो सकती हैं। तो अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस आपको दुखी नहीं होना है। इफ़ यू लाइक माई एडवाइजेस यू कैन टेक सम, इफ़ यू डू नॉट लाइक देम लीव देम ओवर देयर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। इन केस अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए, आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ये कार्ड्स से मैं लाइव शफल करूँगी और ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाल रखे हैं। अगर मुझे कभी भी मिड रीडिंग में ऐसा लगा कि आपके लिए मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी और आपके लिए और कार्ड्स निकाल के आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन दूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने रीडिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। तो हम और पाइल्स को हटा देते हैं, अभी साइड रख देते हैं सो दैट हमारे जो पाइल है, जो अभी जिसकी रीडिंग करनी है, वो हमें नज़र आए। तो चलिए, सबसे पहला पाइल है हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने रखे हैं कार्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि याद करने और नहीं करने की बात जहाँ तक आती है कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। बिकॉज़ देखिए, एक जब कनेक्शन बनता है, ओके, जब किसी का किसी से इमोशनल कनेक्शन या फिज़िकल कनेक्शन बनता है, तो उस जगह पे एक अटैचमेंट है या नहीं, ये हम लोगों को ज़रूर ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मेंटली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे, इस वजह से भी आज भी सिचुएशंस हटने के बावजूद भी
वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, ज़रूर ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। अभी देखिए, होता क्या है कि रिलेशनशिप्स तोड़ना आसान होता है, ओके, मगर रिलेशनशिप को रिवाइव करना मुश्किल होता है। किसी भी सिचुएशन से निकलना आसान होता है, आपको भी पता होगा। चीज़ें बिगाड़ना बहुत ही ईजी होता है और चीज़ों को करेक्ट रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी एक रास्ता चुन लिया कि अभी और साथ में नहीं रहना, चीज़ें साथ में नहीं करनी, ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के माइंड में हो, ओके, कहीं ना कहीं आप उनके हेड में रन करते हो, उनके माइंड में हो, बट एक एक्सपीरियंस, एक एनर्जी जो उनके अंदर चल रही है, वो एनर्जी में वो कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेप भी लेना होता है। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो उसके लिए कोई स्टेप भी लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो स्टेप को लेने से ना बहुत कतराते हैं, बहुत ओके। तो कहीं ना कहीं वो जो सोर्स है, जो आपके पार्टनर को लाइक सोचना चाहिए कि चीज़ें करेक्ट करने के लिए आगे बढ़ना, या रिलेशनशिप में नहीं रहने के वजह से, या कोई भी फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी है सिचुएशंस में। एक फीलिंग थी कि हाँ भाई, इस पर्सन के साथ मैं काफ़ी कंप्लीट महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो वो फीलिंग में एक चीज़ आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि उनको एक आगे स्टेप लेना चाहिए, ओके। वो कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एटलीस्ट देखिए, वापस आना चाहे ये एक फर्दर स्टेप भी हो सकता है, ओके, ये इंस्टेंट स्टेप नहीं भी होगा, बट कहीं ना कहीं मिस करते हैं। तो अभी बात तो करना चाहते हैं ना, तो मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, और उनको ये भी नहीं पता है कि उनका लिया हुआ एक्शन का रिएक्शन कैसा होगा। बहुत टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा श्योरिटी चाहते हैं कि अगर मैंने किसी को फ़ोन किया तो उस साइड से रिस्पॉन्स आना ही आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों के रिलेशनशिप को कभी कभी ख़राब भी करती हैं, क्योंकि श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है ना। तो उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि श्योरिटी नहीं है, एक स्टेप लेना चाहिए, ओके, बट वो मिस तो कर रहे हैं। एक प्रेजेंस है, एक फीलिंग है, साथ ही साथ एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्क लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली में टाइम डेडिकेट करना ही करना है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं कि चलो फैमिली में टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, मगर इमोशनल लेवल पे क्या, ओके, इमोशनल लेवल पे क्या हो रहा है? क्या वो अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर लुक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो इमोशनली हैप्पी हैं या नहीं हैं? ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो इमोशनली आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, बिकॉज एक हैप्पीनेस वाला सिचुएशन उनके लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। कब तक आप और लोगों के सहारे पे अपने इमोशंस को या कब तक आपके लिए लोग आपके इमोशंस को सुनने के लिए खड़े रहेंगे? तो एक पास्ट में टाइम गया जब भी उनके पास लोग थे जिन्हें वो बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके ओपिनियंस लिए गए, उनके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा काम भी हुआ, बट कहीं ना कहीं बेस पे जो इमोशंस थे उनको हिला पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ओके। और इस पूरे सिचुएशन के बाद जो सिचुएशन अराइज होती है वो ये है कि अभी ये पर्सन कोई मूवमेंट नहीं लेना चाहता, मगर और फिर ये पर्सन मिस भी करता है, ओके। कोई पर्सन भी नहीं है जो अभी इनकी हेल्प करने को रेडी हो। इमोशनल लाइफ में भी बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी सर्कमस्टांस में इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, ओके। अभी रिलेशनशिप या सिचुएशंस अप एंड डाउन से गए, बट काफ़ी पॉजिटिविटी थी, सिचुएशंस सही हो जाने चाहिए थे। देखिए, जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनशिप में वो ये होता है कि किसी को श्योरिटी चाहिए होती है कि अगर मैंने एफर्ट लिया तो उधर से रिस्पांस आना चाहिए, जो आपके पार्टनर अभी कर रहे हैं या जिनके बारे में भी आपने सोचा है वो कर रहे हैं।
प्लानिटरी खेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। हो सकता है कि आपका जो टाइम चल रहा हो, आपके प्लैनेट्स जिस टाइप के हों वो सपोर्ट नहीं करते हों कि आपका कनेक्शन किसी भी पर्सन से जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या बहुत ज़्यादा मानते हो वो अभी के टाइम में स्मूथली चले। ओके, तो आप इसे भी दिखा के करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उसका कुछ रेमेडी निकाल के और उसे ईज़ कर सकते हैं पूरे सिचुएशन को। अभी और लोग जुड़े, इनसे जुड़े, बट इनकी जो फीलिंग रही वो कहीं ना कहीं एक पूरे सिचुएशन में आपसे जुड़ने की रही, मगर एक छोटा सा ब्लॉकेज आ जाता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से कोई ना कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। तो फिर याद कर रहे हैं ये अच्छी बात है, बट कनेक्शन नहीं जम पाता है तो ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है दोनों के लिए, आपके लिए भी उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनके लिए भी तो फॉल है ना। अगर कोई किसी को याद कर रहा है और उस पर्सन से बात नहीं कर रहा है, बंदा या बंदी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से फिल कर रहा है, बट अपने इमोशनल लाइफ में कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहना कोई खुशी नहीं है। अगर दुनिया आपको खुश नहीं भी मान रही है और अगर आप पर्सनल लेवल पे खुश हो तो दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। ओके, बट दुनिया को दिखाने के लिए ही और शी इज़ हैविंग अ हैप्पी फेस और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा सा महसूस करना है कि यार ये पर्सन से बात हो जाती तो अच्छा होता। आपने जनरल नेचर में भी देखा होगा उनके कि श्योरिटी बहुत चाहिए उन्हें चीज़ों में। आगे बढ़ने से पहले कैलकुलेशंस बहुत होते हैं, अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये सारी चीज़ें ना कहीं चलती हैं। और अभी लाइक प्लैनेट्स का तो खेल है ही है आपके रीडिंग में जहाँ मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फैमिली का भी प्रेशर है जिसकी वजह से श्योरिटी नहीं है कि फैमिली किस तरीके से चीज़ों में रिस्पॉन्ड करेगी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे और अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको मिस तो 100% कर रहे हैं, बट मीनवाइल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो मेन पर्सन है फैमिली के तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ओके, तो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना अपने इमोशनल लाइफ को कहीं ना कहीं उनके बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। ओके, ये पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है वो आपको 100% मिस करता है और आने वाले टाइम में भी मिस करेंगे। देखिए, अगर एवरीथिंग गोज़ फाइन, अगर आपके प्लैनेट्स आप प्रॉपरली देख के और एनर्जी चैनलाइज करते हो तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ से बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी और आपस में बात होने का सिचुएशन बन जाएगा। ओके, प्लैनेट्स का खेल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एनर्जी में गैप आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन के कोई से चक्रास ब्लॉक्ड हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो या कोई और चक्रा ब्लॉक्ड हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। जब तक मैं किसी के पर्सनल एनर्जी को रीड नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं बता सकती कि आपका कौन सा एनर्जी ब्लॉक्ड है। ओके, तो ये सिचुएशन है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अदर देन दैट एक्सप्रेशन अभी नहीं आएगा, चीज़ों को अभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट हाँ अगर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आने वाला है बिल्कुल ही। ओके, तो प्रे टू लॉर्ड कि आपका सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी, आप भी मेरे लिए प्रे करना। मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी ऑरेंज पाइल के लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि होगी हमारी वाइट पाइल। ओके, तो चलिए वाइट पाइल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारे वाइट पाइल के कार्ड्स आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर और इतना फ्रस्ट्रेशन और इतनी चीज़ें हो रही हैं ना इस पर्सन के लाइफ में कि कहीं ना कहीं याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। चीज़ें हो कर के भी नहीं होती हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं और रास्ते नहीं दिखते हैं चीज़ों के लिए। कोई एक रास्ता दिखता भी है तो फिर आगे जाके पता चलता है द डोर इज़ क्लोज्ड। ओके, रास्ता बंद है।
ओके, आगे चीज़ें नहीं होने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा पास्ट में, बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार रहा आप लोगों के बीच में। अभी का क्या सिचुएशन है, अभी कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरीके से कहा जाए ना, एक तरीके से देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ही प्रेशर में खुद ही दब चुके हैं। तो अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इस पर्सन का इंतज़ार है, आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। और देखिए, जितना प्यार है उतने में याद होना चाहिए, याद आनी चाहिए, बट याद आने के लिए माइंड का फ्री रहना भी ज़रूरी है, टेंशन फ्री होना भी ज़रूरी है। अगर किसी के लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज चलते रहते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको याद करे। इनके लाइफ में चीज़ें इतनी अप एंड डाउन हैं, मतलब चीज़ें इतनी एफर्ट वाली हैं कि भाई ये पर्सन ना अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी के साथ नहीं रहना चाहता। कहीं ना कहीं ये जो पूरा रास्ता है, अकेले सफ़र करना पड़ रहा है, अकेले चलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल्स हैं अभी इमोशनल लाइफ में, और कुछ ध्यान नहीं है। पर्सनल लाइफ में जो इमोशंस हैं उसमें कुछ एक फुलफिलमेंट नहीं है। अगर आप बात करने की कोशिश करते भी हो तो बात नहीं करेंगे, कोल्ड रिएक्शन देंगे, चुप रहना चाहेंगे, नहीं बात करना चाहेंगे। मतलब पर्सनल लाइफ के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, और इमोशंस को अपने प्रॉपर वे में ये चैनलाइज भी नहीं कर पा रहे। अभी कोई भी नहीं कर पाता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर वो पर्सन बहुत टाइम से अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ नहीं आया है, तो इतने प्रेशर में कोई भी नहीं कर पाता है। काफ़ी बोझ वाला सिचुएशन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो आप लॉर्ड से प्रे कीजिए कि आप लोगों की एनर्जी चेंज हो। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में फिज़िकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि कहीं यही तो रीज़न नहीं था रिलेशनशिप रहने का, और फिर और कोई रीज़न नहीं था, बट ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स फिज़िकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग था। आपको इंतज़ार है, मगर जिस नेगेटिविटी से आप इंतज़ार कर रहे हो, मन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार पता नहीं ये पर्सन। ओके, तो नेगेटिविटी मत रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि और इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो, सिचुएशंस में कंट्रोल आए, तो फिर वहाँ पे कंट्रोल आने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। उसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि अभी अपने प्रेशर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, बहुत सारे अनेकों काम, बहुत टाइप के ऑप्शंस, बहुत टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अभी आपको याद नहीं कर पा रहे हैं। बट आई होप कि अगर आप पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करते हो और अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो तो सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाएंगी, सिचुएशंस हाथ में आ जाएंगी। ओके, तो सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाएंगे। और अभी आप प्रे कीजिए कि इनके लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉपर सही हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन बहुत शांति से अपनी ज़िंदगी को चुपचाप से काट रहा है और इनको कोई लेना देना नहीं है कि और फिर और लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी अकेले रह रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिचुएशन है ना, वो अच्छा नहीं है। ओके, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा अकेले रहना, और क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन मेडिटेट करने में कभी भी इंटरेस्टेड रहा है। ओके, तो अभी के सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर मेडिटेट करें, बट पास्ट में इन्होंने नहीं किया। तो अभी अगर करना शुरू किया है तो मेडिटेशन के भी इफ़ेक्ट्स दिखने में समय लग जाता है। तो आने वाले समय में हो सकता है इनको इफ़ेक्ट दिखे, बट अभी तो एक रास्ता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लाइफ में, जो उन्हें वो चाहें या ना चाहें क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा, जिसको वो क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले काफ़ी इंथुजियाज़म के साथ चीज़ें हो रही थी, अभी काफ़ी टाइम से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ पूरे सिचुएशन में डाउट नहीं की जा सकती है, वो ये है कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग था, मगर अभी के सिचुएशन में ये पर्सन आपका वेट नहीं कर रहा है। ये पर्सन अपने लाइफ में बिज़ी है और कहीं ना कहीं ऑप्शंस होने के भी चांसेस बहुत हाई हैं।
किसी और के सहारे पे अपने लाइफ को और स्टेबल बनाने की कोशिश करने की कोशिश हो सकती है। बट इसकी कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अकेला नहीं है। पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है और बहुत लोनलीनेस का सामना कर रहा है या कर रही हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये कहते हो कि ये पर्सन आपको याद करता है या नहीं, तो नहीं, अभी नहीं। अभी तो ये आपके बारे में अगर इनको कोई बताएगा भी तो ये कोशिश करेंगे कि ये ना सुने, क्योंकि एक जो अप्रोच है वो ऐसा है कि तुम्हें जानना है तुम जानो, मुझे नहीं जानना है। ओके, बट अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकता है, ये चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, सही हो सकती हैं और आपका रिलेशनशिप और आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे बनते हैं। ओके, तो ये पूरा एक सिचुएशन है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जो भी मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया है। ओके, इसके अलावा लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। तो लेट मी सी कि व्हाट एल्स इज़ देयर। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, प्रेशर की भी वजह से आपको याद नहीं कर रहे हैं। ओके, और लाइफ कंट्रोल में नहीं है। और ओके, लाइफ पे जो कंट्रोल होना चाहिए लोगों का वो कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, वर्क एनर्जीज़, फिज़िकल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, रिवेंज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे ईज़िली। तो ये सारी चीज़ों की भी वजह से माइंड ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से वो आपको याद नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना है। और काफ़ी नेगेटिव अप्रोच है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अकेला रहना, चुप रहना, पैसे के बारे में सोचना। तो बस माइंड में कहीं ना कहीं पैसा, फाइनेंशियल लाइफ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए कोरोना वायरस की वजह से अभी बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी प्रॉब्लम इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा हो। तो इन सारे रीजंस के भी वजह से चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। और अभी याद करना और प्यार में पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ रहना काफ़ी मुश्किल है। तो मैनिफेस्टेशन कीजिए कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, चीज़ें आप दोनों के बीच में करेक्ट हों। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल पीपल के लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि है पिंक पाइल पीपल के लिए। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सॉरी, ओके, तो आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, यही सवाल था हमारा। देखिए, आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते हैं, याद करते भी हैं, मगर याद करने में कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है वो बिना बेनिफिट का नहीं है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट है, ओके, इमोशनल बेनिफिट है। और अभी के सिचुएशन में याद करते हैं, मगर और फिर क्या है कि याद करने के बावजूद भी कंफ्यूजन की एनर्जी रन करती है। ओके, कंफ्यूजन की एनर्जी रन करना, अपने चीज़ों पे मतलब एक डोमिनेंस बहुत हाई रखना कि इस रिलेशनशिप में वही सारी चीज़ें होंगी जो आपके पार्टनर चाहेंगे, जैसा आपके पार्टनर बोलेंगे वही सारी चीज़ें होंगी। तो याद करते हैं, बट माइंड में डाउट्स बहुत ज़्यादा। इन्हीं डाउट्स की वजह से इमोशनल लाइफ इफ़ेक्ट होती है। अभी किसी के भी माइंड में डाउट होगा तो वो इमोशनली 100% इन्वेस्टमेंट किसी भी रिलेशनशिप में देने में सक्षम नहीं होगा। और वही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है कि इतना ज़्यादा डाउट है कि आपके पर्सन वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो उन्हें देना चाहिए वो चाह के भी नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं अपने ही हैपहैज़र्ड में फंसे हुए हैं, अपने ही सोच विचार में फंसे हुए हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं,
इनका अपना ईगो, इनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी अपनी थिंकिंग कहीं से भी हार्म नहीं होनी चाहिए। ये जैसा चीज़ों को करना चाहते हैं, जिस तरीके से कंट्रोल में चीज़ों को रखना चाहते हैं, वैसे आपको रखना पड़ेगा। अगर उसे रखने में आप फेल होते हो तो ट्रस्ट मी, वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, या तो माई वे या फिर हाई वे। या तो आप इनके अकॉर्डिंग चलो, या तो आप फिर अपना रास्ता देख लो। ओके, बट याद करते हैं तो अभी क्या है कि कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये चीज़ सबसे बुरी होती है। क्योंकि देखिए, कंट्रोल मतलब हम सारे ही बंदे, हमारे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ सेंस होता है, मैच्योरिटी होती है, जिसे हम यूटिलाइज करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम फिर भी सजेशंस लेते हैं, क्योंकि लोगों के किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें उन्हें पता होती हैं, उसकी वजह से हम एडवाइजेस लेते हैं, ठीक है। बट कंट्रोल इज़ देखिए, और ये जो कंट्रोल वो आप पे करना चाहते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। और बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस मैंने देखा है लोगों को रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि अरे वाह, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, मैं किधर को खा रही हूँ, मैं किधर बैठ के खा रही हूँ, मैं किधर बैठ के क्या कर रही हूँ। बट इवेंचुअली लोग इससे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, एक एक पल का हिसाब देना पड़ता है, तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के कंट्रोल में रहेंगे तो रिलेशनशिप बढ़िया चलेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप रास्ता अपना देख सकते हो, आप फ्री हो। इससे इनको कोई लेना देना नहीं है कि आप इस पर्सन को कितना मानते हो, या आप इस पर्सन के बिना कितना अकेला महसूस करते हो या ब्रोकन महसूस करते हो। इनको अच्छा महसूस होना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग दे वॉन्ट, कि इन्हें अच्छा महसूस होना चाहिए, इन्हें चीज़ें बहुत अपने अकॉर्डिंग चाहती हुई नज़र आनी चाहिए। इनके अगेंस्ट जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो सकती है। अगर आगे का बात करते हो तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप अपने मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को करेक्ट करने में सक्सेसफुल होते हो तब तो अच्छी बात है। अगर आप अपने मैच्योरिटी से चीज़ों को करेक्ट करने में फेल होते हो तो मुश्किल है। आपको इनके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी इन्हें बहुत पथ भ्रष्ट करते हैं, मतलब लाइफ पाथ से थोड़ा अलग ले जाते हैं। उनके ओपिनियंस भी इनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो अपने इन्फ्लुएंसर्स के वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जमता है। ओके, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की वजह से भी चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी हैप्पीजर्ड होती हैं। ओके, उनके लाइफ में भी पास्ट में होती रही हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लगता है नहीं, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक ऐसा सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको याद तो करते हैं, बट याद करने के बावजूद भी एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं याद करते हैं, बट कंट्रोल काफ़ी रहेगा रिलेशनशिप में। तो इस चीज़ को लेके एक बार सोचने और विचार करने की ज़रूरत है कि क्या इतने कंट्रोल में क्या आप हमेशा पीछे भाग के इस पर्सन के चल सकते हो। बिकॉज देखिए, कंट्रोल करने की बात आएगी तो ये आगे आएंगे। अगर ये बात आप सोच रहे हो कि इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेशन आ जाए, या मेरी भी बात सुनी जाए, या मुझे भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिले, तो वो नहीं होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी रिलेशनशिप में, और ये मेजर इश्यूज़ हैं, ये कोई छोटी इश्यूज़ नहीं हैं जिनको आप ईज़िली हैंडल कर लो या ईज़िली डील करने में सक्सेसफुल रहो। तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो आप लोगों के बीच में अभी हैं और आगे भी रहेंगी। तो ये सारा सिचुएशन है, याद तो करते हैं बट मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मैंने बोला आगे रिलेशनशिप ख़त्म भी नहीं होगा, बात होगी भी नहीं भी होगी, कनेक्शन कहीं ना कहीं से जुड़ा रहेगा, बट कुछ अमेजिंग नहीं है ओवरऑल। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है। आप बताइए किसके लिए? पिंक पाइल के लिए। तो पिंक पाइल, थिंक अबाउट दिस होल सिनेरियो कि और ये कैसे चलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये कैसे चलने वाला है, माई वे और हाईवे, या तो उनकी मर्ज़ी या तो फिर आप जानो। आपको अपने
साइड से बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे रिलेशनशिप को चलाते रहने के लिए। इस पर्सन के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स रहेगा रिलेशनशिप को लेकर के, और आगे भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव अप्रोच हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ओके, याद करते हैं, मगर सिंस आपको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहते थे इसलिए भी याद करते होंगे, बिकॉज आजकल सारे लोग किसी से कंट्रोल नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं जीना चाहते और नहीं रहना चाहते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोगों का अपना लाइफ होता है, लोगों के अपने एक्सपीरियंस होते हैं और चॉइसेस होते हैं, और सबको राइट है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीना। ओके, लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, उससे भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, आज की हमने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हो आप कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं तो ऑफकोर्स आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और कल फिर मैं वीडियोस अपडेट करूंगी, तो कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन, बाय बाय।